वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम आईडीई को कवर करेंगे कि आईडीई क्या चीज है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आईडीई बेसिकली एब्रीविएशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमने काम करना होता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो हमें एक आईडीई की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। ये एक सॉफ्टवेयर है, यानी इसको आईडीई क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म में, एक ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज के में या एक जीयूआई में हमें सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। यानी सब फैसिलिटी से क्या मुराद? जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं हमें कंपाइलर की जरूरत होगी, उसको कंपाइल भी करना है, हमें डीबगर की जरूरत होगी, हमें मल्टीपल लाइब्रेरीज की भी जरूरत होगी, और भी कुछ हमारी यानी कह लें डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी टूल्स या कोई चीज चाहिए होगी, वो सब हमें एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। और इसी सिंगल सॉफ्टवेयर को हम आईडीई का नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफरेंट आईडीईज हैं और कुछ ऐसी क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडीज भी होती हैं। यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद क्या? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी उसको यूज कर सकते हैं, उसके अलावा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, मैक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा कंसर्न जो है C++ से है इस कोर्स के अंदर। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी आईडीज हैं जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं हमारे C++ कोड की एग्जीक्यूशन के लिए। सपोर्ट प्रोवाइड करने से क्या मुराद? कि जो भी आईडी है, एक तो उसके अंदर हमें दो पोर्शन लाजमी मिलेंगे। एक पोर्शन वो होगा जो एडिटर कहलाएगा, जहां पे हम कोड लिखेंगे, और दूसरा पोर्शन वो होगा जो कंसोल कहलाएगा, जहां पे हम उसकी आउटपुट देखेंगे। अब लिखने के बाद जाहिर बात है हम कंपाइल भी करेंगे, डीबग भी करेंगे। अगर कंपाइल करेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपाइलेशन के दौरान अगर कोई एरर आया, कोई सिंटैक्स एरर आया, तो हमें वो भी शो होना चाहिए कि कहां पे कौन सी लाइन में एरर है। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें आईडीई प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ आईडीज हैं C++ के लिए। ये सिर्फ चंद एक आईडीज हैं, इसके अलावा भी बेशुमार आईडीज हैं जो कि C++ को सपोर्ट करती हैं। हम सिर्फ यहाँ पे C++ लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ वही आईडीज इंक्लूड की जो कि C++ को सपोर्ट करती हैं। और जरूरी नहीं कि ये जो आईडीज हैं हम कहें कि सिर्फ C++ की आईडी हैं, ये और भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नेटबीन्स लिखा है। नेटबीन्स जो है हमारी जावा लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। तो इसी तरह इक्लिप्स लिखा हुआ है। इक्लिप्स जो है हमारी PHP लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस को, एक आईडी मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकती है। जिस तरह यहां पे लिखा है विजुअल स्टूडियो कोड, कोड ब्लॉक्स, इक्लिप्स, कोड लाइट, सबलाइम टेक्स्ट, नेटबीन्स, Qt क्रिएटर, ब्रैकेट्स, एटम, डेव C++, टर्बो C++। तो ये सारी वो आईडीईज हैं जो कि हमारी C++ लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। हम अपनी C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग इनमें से किसी भी आईडीई में कर सकते हैं। तो क्योंकि हम तो एक बेसिक बिगिनर लेवल से इस कोर्स को स्टार्ट किया है, तो जो आईडीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेसिक लेवल के लिए, जो कि सिर्फ C++ के लिए ज्यादा यूज होती हैं ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, तो वो एक है हमारे पास ये कोड ब्लॉक। इसके अलावा है डेव C++, टर्बो C भी है, लेकिन ये जो टर्बो C++ है ना, ये बहुत एक लंबा टाइम पीरियड हो गया कि ये अपडेट नहीं हुई, तो अब इसलिए इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। अभी भी बिगिनर्स लेवल पे जब हम C में प्रोग्रामिंग करते हैं C++ में, तो टर्बो C को नो डाउट यूज किया जा रहा है, अवेलेबल भी है, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा आगे मूव करना चाहिए। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा ना इस कोर्स में आप लोगों को, मैं ये कहूंगा कि आप कोड ब्लॉक पे काम करें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल आप कह लें कि स्टार्ट से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप कोड ब्लॉक यूज करें या डेव C++ यूज करें। तो हम इस कोर्स में कोड ब्लॉक के ऊपर काम करेंगे। इस आईडीई को हम यूज करेंगे, कोड ब्लॉक को। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, और भी लाइब्रेरीज हैं, डेव C भी है, लेकिन ये भी काफी अरसे से अपडेट नहीं हुई। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास अवेलेबल है कोड ब्लॉक का। आईडीज ये भी हैं, इक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया। लेकिन ये आईडीज क्या है? इन आईडीज को आप जब इंस्टॉल करेंगे, इनके इंटरफेस को समझना, इनको यूज करना बिगिनर लेवल पे, तो शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करें, और शायद आप कहें कि जी ये प्रोग्रामिंग तो बड़ा मुश्किल काम है, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ना हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि हम कोड ब्लॉक्स के ऊपर काम करेंगे। कोड ब्लॉक एक आईडी है C++ के लिए। हम इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको पूरा तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और कैसे इसको यूज करना है।
तो बाकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी और आईडीज हैं। तो क्या जो हम C++ का कोड है सिर्फ एक ही आईडी में कर सकते हैं, किसी और में भी कर सकते हैं, तो हम बिगिनर लेवल पे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन चीजों का आपके पास आंसर जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया, हम आईडी इंस्टॉल कर लेंगे C++ के लिए। उसके बाद आ जाता है कंपाइलर की बात। अब ये जो आईडीज है ना, इन सब आईडीज में डिफरेंट किस्म के कंपाइलर्स यूज होते हैं। कंपाइलर से मुराद क्या है कि हमने प्रोग्राम को पूरा लिख लिया, अब कंपाइल करना है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, ताकि हम उसको आउटपुट उसकी देख सकें। तो C++ के लिए जो ज्यादा यूज होने वाला कंपाइलर है वो है GCC, यानी GNU कंपाइलर कलेक्शन। GCC इज GNU कंपाइलर कलेक्शन which is used to compile mainly C and C++ languages. Although other languages को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन C++ के लिए ये बेस्ट कंपाइलर कंसिडर किया जाता है। अब ये जो हमारे पास GNU कंपाइलर कलेक्शन है या GCC कंपाइलर्स हैं, इसमें क्या है, ये CyGWin और MinGW यानी मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज। हम जो जिस तरह मैंने कोड ब्लॉक की बात की ना, कोड ब्लॉक में ये वाला हमारा कंपाइलर यूज होगा। विंडोज इन्वायरमेंट में ये वाला कंपाइलर यूज होता है, और अगर हम यूनिक्स इन्वायरमेंट वगैरह के लिए यूजुअली ये CyGWin भी यूज होता है, लेकिन इसको ना बहुत सारी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, .dll फाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा कंसर्न फिलहाल इससे नहीं है। हम जो बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हम जो आईडी यूज करने जा रहे हैं कोड ब्लॉक, उसके अंदर ये वाला कंपाइलर यूज होगा, MinGW। तो आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिस आईडी में आप काम कर रहे हैं उसमें कंपाइलर कौन सा यूज हो रहा है। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, ये जो हमारे पास आईडीज है ना, इनके अंदर ज्यादातर आईडीज ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से क्या मुराद कि ये फ्रीली अवेलेबल है, हमें इनको इंस्टॉल करने के लिए, इनको यूज करने के लिए कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता। आल्दो कुछ ऐसी आईडीज भी हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आईडीज फ्रीली अवेलेबल है। जिस तरह मैंने कोड ब्लॉक की बात की कि हम इसको यूज करेंगे, तो ये एक ओपन सोर्स आईडी है, फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको विदाउट लाइसेंस यूज कर सकते हैं। थैंक यू।